कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों, झारखंड, बिहार सब के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं, उनसे हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं और वो नई चीज़ें जो हमने सीखी है वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने जनपद में, अपने गुजरात में या जितना भी हम कर पाए वो चीज़ें हम यहाँ पे लागू करें। गौतम, गुजरात की धरती पर ग्राम सतापुर आया हुआ हूँ और यहाँ की रिपोर्टिंग करने के लिए मैं, जैसा आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा पंडाल सजा हुआ है, पंचशील के झंडे लहरा रहे हैं और बहुत अच्छी खाने की व्यवस्था है। हमारे बीच इसी व्यवस्था के एक अंग श्रद्धेय हिमांशु जी बैठे हुए हैं, जो यहीं गुजरात प्रॉपर इसी शहर के निवासी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि वो ऐसा प्रोग्राम कराने के लिए इच्छुक हुए, ऐसी क्या उनको अभिप्रेरित कर रही है, ऐसी कौन सी चीज़ जिससे वो पंचशील तथागत बुद्ध और बाबा साहब के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम कराना चाहते हैं। क्या ऐसा कारण है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो श्रद्धेय हिमांशु जी, सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम आप किस उद्देश्य से कराना चाहते हैं? थोड़ा इससे हमें समझाने का प्रयास कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो कार्यक्रम है इसका पहला और आखिरी उद्देश्य यही है कि जो 3 बाबा साहब के सिद्धांत हैं, जो है संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित बनो। हम संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे और शिक्षित भी नहीं है। अब ये तीनों चीज़ एक साथ नहीं चल पा रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं आंदोलन में कहीं तो चोट आई है। अब तक आज़ादी के बाद भी, संविधान लिख गया उसके बाद भी, जो बाबा साहब का सपना था कि जैसा दलित समाज बने, वो किसी कारण से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम संगठन बनाना चाहते हैं और यही वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यूपी से है, झारखंड से है, बिहार से है, हम गुजरात से है, सब अलग अलग राज्य के एक समान विचारधारा वाले लोग अगर साथ रहे, अगर उनमें शिक्षा हो और अगर उनमें संघर्ष करने का जज्बा हो, तो हमें ये चीज़ पता है कि कोई हमें नहीं रोक सकता कि एक समय हम बहुजन सत्ता हमारे भारतवर्ष में स्थापित कर पाए, जो कई हज़ारों साल पहले थी और जो हमसे छीन ली गई थी। तो यही एक उद्देश्य है जिसकी वजह से हम दिन और रात इसके लिए कार्यरत हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, हम इतिहास और बाबा साहब से ऐसे कौन सी थ्योरी अपनाएं जिससे कि हम एक्शन मोड में आ जाएं, जिससे कि समाज में परिवर्तन आ जाए? ऐसा कौन सा उनका थ्योरी है, ऐसा कौन सिद्धांत है? थोड़ा बताने का प्रयास करें। ऐसी 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल को छू गई है बाबा साहब की, वो ये है कि उन्होंने पूरे दलित समाज को अपना परिवार माना है। उन्होंने अपने बेटे, अपने परिवार से ज़्यादा प्यार पूरे दलित समाज को किया है। अगर ये चीज़ हम आज अपने दिल में रख दें कि छोटा सा तो छोटा सा, लेकिन हम अपने संगठन, अपने दलित समाज के लिए कुछ चीज़ करें कि जिसकी वजह से हम पहले हमारे समाज का सोचें, उसके बाद अपना सेल्फ गोल, अगर ये चीज़ हम करने में कामयाब रहे, ये थियरी हम अपनाने में कामयाब रहे, तो हमें आगे बहुजन सत्ता स्थापने में कोई रोक नहीं सकता। निश्चित तौर पे जैसा बाबा साहब ने कहा था कि अगर हम एक हो गए तो हमारी बहुजन सत्ता आ सकती है। बाबा साहब का संघर्ष 1965 तक, 1956 तक लड़े। 56 के बाद पूरे भारत का एकमात्र उत्तर प्रदेश रहा है जहाँ पे बहुजन सत्ता स्थापित हुई। बहुजन सत्ता क्या, बाबा साहब की ही सत्ता स्थापित हुई। पूरे भारत के अन्य जनपदों में, यहाँ तक कि भारत सरकार में अभी तक बहुजन सत्ता स्थापित क्यों नहीं हो पाई? थोड़ा इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्या कारण रहे हैं? इसके मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं। जितनी मेरी समझ है राजकीय, मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा डायमेंशन रहा है वो मान्यवर का रहा है। जो मुहिम मान्यवर ने अपनी साइकिल यात्रा के साथ और बीएसपी के उद्भव के साथ की और जिस लगन से उन्होंने बहुजन लोगों को उत्तर प्रदेश में इकट्ठा किया, इस लेवल का नेतृत्व शायद ही हमें और कहीं किसी स्टेट या किसी जनपद में देखने को मिला है। अब ये हमारी एक
तरीके से देखा जाए तो कम नसीबी है कि हम बहुत सारे मान्यवर पैदा नहीं कर पाए हैं मान्यवर के जाने के बाद भी। लेकिन हमें हमारा गोल या हमारा ध्येय यही रहना चाहिए कि हम हर जनपदों में, मैं तो बोलता हूँ जनपद भी नहीं, हर छोटे से गांव में भी हमारी ऐसी संगठन शक्ति हो कि जो सबको नोटिस करनी ही पड़े, हमें कोई पॉलिटिकली भी इग्नोर ना कर पाए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि गुजरात में बहुजन वोट बहुत ही बटा हुआ है। बटा हुआ होने के कारण वो टूल बन जाते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये चीज़ें उत्तर प्रदेश ने करके दिखाई है कि अगर हम पॉलिटिकल टूल ना बने तो हम एक अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। ये चीज़ हमें और सारे जनपदों में लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल हिमांशु जी, क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या गुजरात में भी बहुजन सत्ता आ सकती है? क्या आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं? क्या ये आपका प्रयास कब तक सफल होगा, या गुजरात में कब तक बहुजन सत्ता स्थापित कर पाएंगे आप लोग? ये प्रश्न अपने आप में ही ऐसा है कि जो चीज़ें बाबा साहेब ने की, अगर हम वो उनको सिर्फ पढ़े तो भी हमें लगे कि ये असंभव जैसी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन फिर भी बाबा साहेब ने उन सबको संभव कर दी है, तो रोशनी तो है और रोशनी रहनी ही चाहिए, चाहे रास्ता कितना ही कठिन हो, चाहे हमें अपना अच्छा कंक्रीट रास्ता ना मिले, बहुत ही गंदा सा रास्ता मिले, लेकिन हमें उसमें चलना है और हम उसमें चल रहे हैं। बात रही कि हम कब तक वो कर पाएंगे, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ के राजकीय समीकरण बहुत ही अलग है, हम अगर उत्तर प्रदेश से उसकी तुलना करें तो, लेकिन हाँ उस दिशा में हम प्रयास करें। जैसे विजय भाई ने ये प्रयास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों, झारखंड, बिहार, सबके लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं, उनसे हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं और वो नई चीज़ें जो हमने सीखी है वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने जनपद में, अपने गुजरात में, या जितना भी हम कर पाए वो चीज़ें हम यहाँ पे लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जैसा आपने सुना कि हमारे साथ श्रद्धेय हिमांशु जी थे और उन्होंने बिल्कुल हमको आश्वस्त कर दिया कि भविष्य में आने वाले समय में यहाँ बहुजन सत्ता स्थापित होगी। आइए हम और किसी साथ